जय हिंद। मैं विकास जैन साइंस सेशन लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिक चीज़ें रहेंगी आज पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी सभी लोग जल्दी आ जाएं, सेशन स्टार्ट करें हम। जय हिंद पवन जी, आते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं, सभी लोग आ जाएं। इन्वायरमेंट सभी एग्ज़ाम्स को लेकर है, बेसिक चीज़ें रहेंगी आज। इन्वायरमेंट का स्टार्ट रहेगा आज से, बेसिक चीज़ें रहेंगी इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। क्या होता है पर्यावरण, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शिवानी जी जय हिंद, गीता जी जय हिंद। प्रियांश जी जय हिंद। जय हिंद सोनल जी, खुशबू जी जय हिंद। वीडियो को शेयर करते जाएं, जल्दी आते जाएं, सभी फटाफट आ जाएं जल्दी से, जिससे हम वीडियो स्टार्ट कर सकें सेशन आज का। जय हिंद विवेक जी, जुड़ते जाएं सभी, वीडियो को शेयर करते जाएं। आज का टॉपिक है पर्यावरण से बेसिक चीज़ें रहेंगी, पर्यावरण के बारे में समझाया जाएगा। जय हिंद प्रजन सर, जय हिंद राखी जी। जल्दी आ जाएं सभी लोग। जय हिंद किरण जी, अजीज जी जय हिंद। आते जाएं, सभी आ जाएं जल्दी से, वीडियो को शेयर करते जाएं, सभी फ्रेंड्स तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। सभी लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। जय हिंद जितेंद्र जी, शिवम जी जय हिंद, पूजा जी जय हिंद, विवेक सर जय हिंद, राम सर जय हिंद। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करते जाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके, वो लोग भी जुड़ सकें, उन लोगों को भी जोड़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि बेसिक आज से सभी लोग ने बोला था सर पर्यावरण से रिलेटेड भी चीज़ें लेकर आएँ। हाँ जी विनय जी, कल नहीं थी क्लास, परसों क्लास थी, संडे को मेरी क्लास नहीं रहती है विनय। संजय सर जय हिंद। ठीक है, सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी आते जाएंगे, जुड़ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, पर्यावरण देखिए, पहले समझे कि पर्यावरण क्या होता है। आप कोई सा भी एग्जाम्स देते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और आज तो हम बेसिक ही देखने वाले हैं पर्यावरण का। ठीक है, आप लोग ही समझेंगे कि हम पढ़ते हैं, गहराई में पढ़ लेते हैं, लेकिन देवेंद्र सर जय हिंद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिली मिस्टेक हो जाती हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं। उसी जो आज सेशन है हमारा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें रहेंगी पर्यावरण से रिलेटेड, बिल्कुल ही बेसिक रहेगा। आज जो फर्स्ट सेशन है आज हमारा पर्यावरण का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें बहुत सारे पार्ट चलेंगे। हम टॉपिक लेकर आएंगे, जैव विविधता है, सारी चीज़ें, फिर मुख्यालय है इसके, ठीक है, इसके सम्मेलन है, पर्यावरण के धीरे करके हम सारे टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, यशवंत जी जय हिंद। तो बेसिक चीज़ें देखेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। आप एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पर्यावरण से आते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दें, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, कुछ भी एग्ज़ाम्स दें आप, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उपाध्याय सर, यूट्यूब पे जल्दी ही स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, यहाँ से बंद हो जाएंगी, यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जी।
है ना। तो इसके बाद में जो अभी संविदा भी होने वाला है, हम संविदा को लेकर भी चलेंगे कि उसमें भी क्वेश्चंस कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो उसको भी कवर करेंगे अपन हम, ठीक है। कोकिल मैम जय हिंद, देवेंद्र जी जय हिंद। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं पर्यावरण के, साथ में हम उसका डिटेल समझाते जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस का गहराई में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस का डिटेल समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक, क्योंकि आज बस ये मान के चलें कि बिल्कुल ही बेसिक है पर्यावरण का, ठीक है। हमें अपनी गहराई पता चलेगी कि हमें हाँ पर्यावरण के बारे में कितना नॉलेज है। तो अगर पर्यावरण की बात करूँ अगर मैं, क्योंकि देखें बात करें, देखो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वातावरण है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वातावरण है, एक आवरण घेरे हुए, पृथ्वी को क्या है, चारों ओर एक आवरण है, कौन सा आवरण है, वातावरण, ठीक है, ठीक है। वो जो वातावरण जो हमें दिखता है एक घेरे के रूप में, उस वातावरण में जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी चीजें आती हैं, उस सबका समूह, पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, उस वातावरण में जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी चीजें आती हैं, उस सबका समूह क्या कहलाता है, वही आपका पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। ये टूटी फूटी अगर नॉर्मल, अगर बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन बोलूँ कि पर्यावरण क्या कहलाता है, तो जो भी चीज पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है, इवन मानव ही क्यों ना हो, ठीक है, जो भी चीज हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है या पृथ्वी पर मौजूद है, वो सारे के सारे, मतलब जो घटक होते हैं पृथ्वी के, वो सारे घटक पर्यावरण के ही पार्ट है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। अगर और देखें कि क्या होता है, पृथ्वी पे स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब वायु में जितनी भी गैसेस होती हैं, स्थल मंडल में पेड़ पौधे मानव सारी चीजें जीव जंतु स्थल मंडल में आ जाएगा। और जलमंडल में नदियां समुद्र, ये सारी चीजें जलमंडल में आ जाएंगी। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे घटक क्या हैं, आपके पूरे के पूरे पर्यावरण में ही आते हैं। और इसी के साथ आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल वो है जहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल और आपका वायुमंडल, ये तीनों की क्या हो, तीनों चीजें हो, वही आपका जीवमंडल, जहाँ पे आपका जीवन हो, वो आपका क्या है, जीवमंडल। ये सारे किसमें आते हैं, पर्यावरण में ही आते हैं। शिवराज जी जय हिंद, ठीक है। किसमें आते हैं, सारे के सारे आपके पर्यावरण में ही आते हैं। अगर देखें कि पर्यावरण में घटक की अगर मैं बात करूं, जो पर्यावरण के घटक होते हैं, गुड आफ्टरनून सोनम जी। पर्यावरण की अगर मैं घटक की बात करूं तो इसमें बायोटेक होता है, एबायोटेक होता है, मतलब जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को अगर मैं नॉर्मल से एक लाइन बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, आज बात ही कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से चीजें उठा रहा हूँ मैं, पर्यावरण बिल्कुल बेसिक से चीजें उठा के बेसिक ही समझाऊंगा। तो अगर जैविक की बात करूं कि पर्यावरण में घटक, जो जैविक घटक होता है, बायोटेक होता है, वो क्या होता है, मतलब जैविक मतलब इसमें जीवित समूह जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो जैविक घटक में आते हैं, जैसे पेड़ पौधे पशु, ठीक है, जो आपके सजीव होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जैविक के अंदर आता है, बायोटेक के अंदर आते हैं। जो आपकी सजीव चीजें होती हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो किस में आते हैं, आपके सजीव में आते हैं, ठीक है, जैविक बायोटेक के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं एबायोटेक की बात करूं, ठीक है, अजैविक की बात करूं, पर्यावरण के अजैविक घटक की बात करूं, ठीक है, अजैविक घटक की अगर मैं बात करूं पर्यावरण में, तो जो अजैविक घटक होता है वो क्या होता है, इसमें आते हैं निर्जीव चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे आपकी क्या है, वायु जल, इसमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो इसमें निर्जीव चीजें आती हैं जो किसमें आती हैं, आपके अजैविक में आती हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्बनिक अकार्बनिक सारी चीजें अभी मैं गहराई में बिल्कुल भी नहीं ले जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बिल्कुल बेसिक ही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। तो मैंने बस जस्ट बताया कि हमें आप लोग बस इतना माने कि जो भी चीज पृथ्वी पर दिखाई देती है या पृथ्वी पर मौजूद है वो सारे घटक किसके पार्ट हैं, पर्यावरण के ही पार्ट हैं, इवन मानव भी, ठीक है, जो भी पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है, वातावरण पे जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सब का समूह मिला के ही हमारा पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है, परि प्लस आवरण, इससे ही मिलके क्या बना है, पर्यावरण। ये हमने जस्ट थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में समझाया, ठीक है। अब आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जस्ट पर्यावरण के, और उस क्वेश्चंस को मैं डीपली समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस को समझाते चलूंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तेजस जी जय हिंद। तो उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे, बिल्कुल जस्ट बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोग डीपली पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक का नॉलेज हमें कई बार नहीं होता है, तो उन सबको लेके मैं आज साथ में चलूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोलूँगा, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और जिसने भी गौतम IAS अकेडमी FB पेज लाइक नहीं किया है वो FB पे हमारा पेज लाइक कर दें और वीडियो शेयर करें, जिससे सारे फ्रेंड्स आपकी जुड़ सकें, वो लोग भी वीडियो को देख सकें। आज बेसिक है, पहला सेशन है पर्यावरण का, तो वो इसको भी समझ सकें। इससे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं कम से कम 40-50 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग देखेंगे कि जितने भी आप पेपर देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, कोई सा भी, उनमें से इन्हीं में से जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं 1 से 2 क्वेश्चन यही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सारे एनालिसिस किए हुए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से जो आज बेसिक है हमेशा 2 क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, इनमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। राखी जी, पिंकी जी जय हिंद, विपुल जी जय हिंद, ठीक है। बढ़ते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ऑप्शन दे रहा हूँ 1973, 1982, 1992, 1996। आसान से क्वेश्चंस हैं, बेसिक से क्वेश्चंस लेकर चलूँगा आज मैं, बिल्कुल पर्यावरण में बिल्कुल गहराई में नहीं जाने वाला हूँ और चीज़ें समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973, शशि जी जय हिंद, 1973, 1982, 1992, 1996, बताएं। किरण मैम का आया है 1973, शिवराज जी बोल रहे हैं फर्स्ट। जल्दी से आंसर करें, क्वेश्चंस के बाद में फटाफट आंसर करेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। सोनम जी ने आंसर दिया ए, दिव्या जी ने, विवेक जी ने, पिंकी जी ने ए, 1973 बोल रहे हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है। यशवंत जी ने आंसर दिया, शिवानी जी ए, कोकिल मैम जी थैंक यू, विवेक सर 1973 बोल रहे हैं, खुशबू मैम 1973, संजय जी 1973 बोल रहे हैं, दिव्या मैम जय हिंद, शिवम जी 1973 बोल रहे हैं, अजय सर 1973, विपुल सर भी फर्स्ट बोल रहे हैं, दिव्या मैम ए बोल रही हैं जी, माधवी जी, देव सर जय हिंद, पूजा मैम 1973 बोल रही हैं, काजुल जी 1973 बोल रही हैं, कौशल जी 1973, श्वेता मैम गुड आफ्टरनून मैम, अजय जी 1973 बोल रहे हैं, देवेंद्र सर ए, नितेश जी ए बोल रहे हैं जी, सोनम जी 1973 बोल रहे हैं, ठाकुर जी ए बोल रहे हैं, सोनल जी 1973, खुशबू जी ए, देव सर बोल रहे हैं जय हिंद सर, विनय जी 1973, विवेक सर 1973 जी, शान सर 1973, ठीक है, श्वेता जी, गीता मैम, देव सर जी, कोकिल मैम 1973 जी करेक्ट, ठीक है, सही जी करेक्ट है। मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ, श्रद्धा मैम, राखी जी करेक्ट है, 73 से है। मैं बता देता हूँ सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 19 भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 से जी सांग जी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना जिसका नेतृत्व कैलाश सांकला ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? कैलाश सांकला ने किया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका शुभारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका शुभारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर 100% सही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 मई? जी किरण जी, जिम कॉर्बेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं विश्व अपर्णा मैम जय हिंद। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 मई? सोनल जी का आंसर है 5 जून जी। कोकिल मैम सही है। शिवानी जी, यशवंत जी, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क, सारी अभ्यारण्य हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो सारी चीज़ें मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लें। सब कुछ हम टॉपिक वाइज चलेंगे, सब कुछ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य जो भी आएगा, व्यक्तित्व, ठीक है, पर्यावरण दिवस, जितनी भी चीज़ें रहेंगी मैं सब याद करा दूंगा। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, टेंशन ना लें कोई भी, ठीक है। बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे हम। 5 जून बोल रहे हैं पूजा मैम, अजय जी, शिवराज सर, निधि मैम, विपुल जी बोल रहे हैं 5 जून। वेरी गुड, 5 जून पता है, मैं इसको गहराई में ले जाता हूँ, ठीक है।
वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। काजोल जी, कुमार जी, श्रद्धा जी करेक्ट। नितेश सर करेक्ट है ना। मैं इसको गहराई में समझा देता हूँ कि 5 जून को ही क्यों हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। मैं इसको समझा देता हूँ। अपर्णा जी वेरी गुड, शिवम सर, शिवानी जी करेक्ट, श्वेता जी करेक्ट, गीता मैम बिल्कुल सही, कौशल जी 5 जून वेरी गुड सर, आकाश सर 5 जून जी, शशि मैम वेरी गुड, 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जी। विवेक जी करेक्ट, कोकिल मैम करेक्ट है। फटाफट आंसर देते जाएं, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, 5 जून है। सभी लोगों का आंसर सही है, 5 जून है, ठीक है। इसको समझ लें। देखो क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखना है 1972 का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। क्या बन गया था उस सम्मेलन में, पर्यावरण क्या बन गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, ठीक है। तो उस मुद्दे में क्या किया गया था, तथा 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। उसी मुद्दे में जो पर्यावरण मुद्दा बन गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में, उसी में तय किया गया कि 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो याद रखना स्टॉकहोम सम्मेलन को 1972 का, जिसमें पर्यावरण मुद्दा बना था, और उसी में तय हुआ था कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। हमें बस याद नहीं रखना है कि 5 जून को कब मनाते हैं, बल्कि ये चीज़ें भी समझ के रखेंगे कि आखिर क्यों मनाते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीएससी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम्स को कवर कर रहा हूँ मैं, इसलिए साथ में हर एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट भी, अंदर गहराई में भी, हर एक चीज़ को साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के हानिकारक किरणों से, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ठीक है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उसे हमें कौन सा मंडल हमें सुरक्षित करके रखता है, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। ओजोन लेयर, शिवानी जी का आंसर आ गया है कि ओजोन लेयर जी। पवन जी ने आंसर दिया है ओजोन, विवेक जी ने बी, S1 जी ने बी बोल रहे हैं, ओजोन लेयर बोल रहे हैं, शांत जी ओजोन बोल रहे हैं, सोनल जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी आज क्वेश्चन होने वाले हैं लिख के ले लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हर एक पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो हमसे गलतियां हो जाती हैं। सोनम जी का आंसर आ गया है, देव जी, खुशबू जी, सांसर, दिव्या मैम, सभी लोग आंसर करें, साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं, सभी से रिक्वेस्ट है ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो पहुंच सके जी। शिवम सर, विवेक जी, अजय जी, ओजोन परत जी वेरी गुड, करेक्ट है आंसर। ओजोन परत ही हमें क्या करती है, सूर्य से हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, वेरी गुड। सांसर, श्वेता जी, नितेश जी, किरण जी भी बी ऑप्शन, ओजोन लेयर जी। सुरेंद्र सर बोल रहे हैं ओजोन मंडल जी, ओजोन लेयर। संजय उपाध्याय सर जी, राखी मैम, पूजा मैम बोल रही हैं ओजोन जी, ओजोन लेयर जी। श्रद्धा जी, शिवराज सर जी, शिवराज सर आ गए आप। अपर्णा मैम, माधवी जी, आकाश सर, विनय जी, विवेक जी, गीता मैम, राखी जी भी ओजोन बोल रही हैं, अल्पना जी भी ओजोन बोल रही हैं जी। अरविंद सर, कोकिल मैम, शशि जी, जो भी आते जा रहे हैं वीडियो शेयर करते जाएं, साथ में सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है साथ में लिखते भी जाएं क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस आज बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लें क्वेश्चंस, ठीक है। और एग्जाम्स में आज जो बेसिक है, बेसिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आप एग्जाम्स में देखेंगे कि सर ने जो बोला था वही क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, इसलिए क्वेश्चंस को लिख लें आज के क्वेश्चंस को, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। गहराई में तो हम डेली जाएंगे ही पर्यावरण में जी। बढ़ते हैं, आंसर सही है आप सभी का, आंसर करेक्ट है, आंसर है आपका ओजोन लेयर, जो सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है,
क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीलीटर, डेकोमीटर, डेसीबल में, डेसीमल में। जी पवन सर थैंक यू, और जो भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं थैंक यू। ठीक है, बताएं ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीलीटर, डेकोमीटर, डेसीबल या डेसीमल। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर बोल रहे हैं, खुशबू जी ने तीसरा बोला है डेसीबल बोल रहे हैं, पवन जी डेसीबल बोल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। जी खुशबू जी, यशवंत जी सी बोल रहे हैं, सोनल जी भी सी बोल रही हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन और ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसीलीटर, डेकोमीटर, डेसीबल या डेसीमल। सभी लोग डेसीमल बोल रहे हैं। कोकिल जी, नितेश जी, कौशल जी, शिवानी जी, सोनम जी, शिवम जी, निधि जी डेसीबल बोल रहे हैं। श्वेता जी भी डेसीबल बोल रही है। विवेक सर डेसीबल बोल रहे हैं। शशि जी, देवेंद्र सर डेसीबल बोल रहे हैं। कौशल जी डेसीबल बोल रहे हैं। विवेक सर, साहिन जी डेसीबल बोल रही हैं। राखी जी डेसीबल बोल रही हैं। अपर्णा मैम डेसीबल, गीता जी डेसीबल बोल रही हैं। श्रद्धा जी, आकाश सर, सौरभ जी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है। आंसर है डेसीबल। डेसीबल से ही हम क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। याद रखें, संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में, याद रखना है सभी को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने, जी राखी जी, संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग माना है। इस चीज को याद रखना, नोट कर ले साथ में कि संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में असहनीय ध्वनि को क्या माना है, प्रदूषण का अंग माना है। ठीक है, और आंसर आपका करेक्ट है डेसीबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? अल्फा किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें? ओजोन लेयर जो भी आप लोगों ने बोला था, अब बताएं ओजोन लेयर, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? अल्फा किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें? अल्फा किरणें, परावैंगनी जिसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, बीटा किरणें या गामा किरणें? काजल मैम का आंसर आया परावैंगनी। ओजोन लेयर हमें कौन सी किरणों से बचाती है? अल्फा, परावैंगनी, बीटा या गामा? S1 जी बी। फटाफट आंसर करें सभी लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके हमारे, उसको समझ भी सकें, हम एक्सप्लेन करके भी समझते जाएं। देव जी, सोनल जी का आंसर आ गया है। दिव्या मैम जी, विवेक सर, जितेंद्र जी, शिवराज सर बी ऑप्शन बोल रहे हैं। पूजा मैम परावैंगनी किरणें जी। श्रद्धा जी, सोनम जी बोल रही हैं बी अल्ट्रावायलेट। देवेंद्र सर बी बोल रहे हैं। कुमार सर, उपाध्याय जी यूबी अल्ट्रावायलेट रेस बोल रहे हैं। कौशल सर भी। नितेश सर अल्ट्रावायलेट रेस बोल रहे हैं। सोनम जी रेकवार जी, श्वेता जी तिवारी मैम, सोनी जी भी अल्ट्रावायलेट बोल रही हैं। मास कॉलेज जी परावैंगनी किरण जी। शोभना जी वेलकम। शिवम सर बी बोल रहे हैं। शोभना जी जय हिंद। विवेक सर जी, कौंटिया जी, शोभना मैम बी। देव जी बोल रहे हैं बी। सुरेंद्र सर बोल रहे हैं। पटेल साहब परावैंगनी जी, पटेल साहब। कौशल जी यूबी। शशि जी, संजय सर जी, उपाध्याय सर, साहिन जी, शिवानी जी, गीता मैम बी। विनय सर, सतीश जी, आकाश सर। ठीक है, आंसर रिलीज कर देता हूँ। बिल्कुल सही, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट रेस से ही बचाती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से ही बचाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम मेघ बनाते हैं, उसके लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल बारिश जो कराते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रमुख रसायन है, प्रयुक्त रसायन कौन सा यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या नाइट्रेट? बताएं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट,
पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या नाइट्रेट। सतीश सर बोल रहे हैं सर आज लेट हो गए, कोई बात नहीं सर, है ना, कंटिन्यू करें आप, बाद में फिर से जो छूट गया है उसको आप देख लेना वीडियो में फिर से रिपीट करके। देव जी डी बोल रहे हैं, नाइट्रेट बोल रहे हैं। श्रद्धा जी ए बोल रही हैं सिल्वर नाइट्रेट। विनय सर डी बोल रहे हैं नाइट्रेट। काजुल जी डी बोल रही हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुने उसके बाद आंसर करें। मैंने कई बार क्लास में सेशन में समझाया आप सभी को कि हमारी इसलिए मिस्टेक होती है कि जल्दबाजी में हम आंसर करते हैं, है ना। फिर से क्वेश्चन सुने। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन, आर्टिफिशियल रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या नाइट्रेट। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। पिंकी जी, माधवी जी, शिवराज जी, मीना जी नाइट्रेट बोल रही है। विवेक सर ए बोल रहे हैं। श्वेता जी डी बोल रही है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर नाइट्रेट बोल रहे हैं जी, नाइट्रेट बोल रही है राखी जी। संजय सर, उपाध्याय सर सिल्वर नाइट्रेट बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देवेंद्र सर, देव जी, गीता जी, किरण जी डी बोल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोल रहे हैं। शशि जी भी बोल रही है सिल्वर नाइट्रेट। मैं समझा देता हूँ केमिकल्स को लेके सारी चीज़ें। सबका आंसर ए और डी, ए और डी। सिल्वर आयोडाइड, कौन बोल रहे हैं सिल्वर आयोडाइड? कौशल जी, कौशल जी बोल रहे हैं सिल्वर आयोडाइड। वेरी गुड सिल्वर, कौशल सर करेक्ट है आंसर सिल्वर आयोडाइड। सतीश सर करेक्ट। 2 लोगों के आंसर सही आए हैं, सिल्वर आयोडाइड, है ना, जो मुझे सुनना था सिल्वर आयोडाइड। कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझने के लिए ही यहाँ पे है ना, समझने के लिए। देखें समझें, जो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है उसमें कौन सा रसायन यूज किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ जो बनाए जाते हैं उसमें होता है सिल्वर आयोडाइड। तीसरा ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। जी अपर्णा मैम करेक्ट हैं आप, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। समझा देता हूँ कैसे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा समझना है तो बताएं। देखें बिल्कुल सही विवेक सर, सिल्वर आयोडाइड ही है, आंसर है सी। इसमें क्या होता है? कृत्रिम बारिश के जरिए बादलों को भौतिक अवस्था में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव लाया जाता है। कृत्रिम बारिश के लिए क्या किया जाता है? बादलों में भौतिक अवस्था में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव लाया जाता है। इसका आर्टिफिशियल तरीके से क्या लाया जाता है? बदलाव लाया जाता है, जो इसे बारिश के अनुकूल बनाता है, ठीक है। इस चीज को एक और चीज समझें, क्या होता है? यह प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। जो कृत्रिम वर्षा कराते हैं सिल्वर आयोडाइड से, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस क्लाउड सीडिंग कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान पीएससी पूछ चुका है, RAS, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, अजय सर बिल्कुल सही, क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जो वायुमंडल में क्या करती है, जो आपकी क्या करती है, एयर होती है, हवा होती है, उसको ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। ऊपर भेजने के बाद में उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। उसके बाद में जो सिल्वर आयोडाइड है इसकी बमबारी की जाती है, जिसकी वजह से जो आपके पानी के कण हैं वो ठंडे होकर आपके क्या है, बारिश के रूप में नीचे आते हैं, ठीक है, जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ठीक है। तो आपके जो बादल होते हैं, एयर होती है ऊपर, उस एयर को कंप्रेस करके और ऊपर भेजा जाता है बहुत सारे केमिकल्स यूज करके। उसके बाद में सिल्वर आयोडाइड को क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड की बमबारी की जाती है ऊपर, जिसकी वजह से जो पानी के कण हैं वो ठंडे हो जाते हैं और उसकी वजह से वो आपके कृत्रिम वर्षा के रूप में आते हैं, बारिश होती है, ठीक है। तो यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, याद रखना, कृत्रिम वर्षा के रूप में। ये जो प्रोसेस होती है आपकी आर्टिफिशियल तरीके से जो बदलाव लाया जाता है भौतिक अवस्था में, एक क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है। जो भी आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी प्रिपेयर हो रहे हैं वो याद रखें, क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है। पीएससी वाले खासकर ध्यान रखें, जो पीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। जो कृत्रिम वर्षा जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग। लिख लें अपने दिमाग में, यूपीएससी पीएससी वाले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं पर्यावरण की, बिल्कुल बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ आज मैं। अभी मैं गहराई में तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा हूँ पर्यावरण में, ठीक है। पर्यावरण में जैव विविधता, बहुत सारी चीजें जो गहराई वाली हैं अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं जस्ट बेसिक चीजें ले रहा हूँ। और यही बेसिक से 1 से 2 क्वेश्चंस देखते हैं आप एग्जाम्स में कि आते ही आते हैं। इन्हीं बेसिक में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई सा भी पेपर लगा लें, अपने आप को एनालिसिस करना कि सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना कि जो पुराने क्वेश्चंस लगाएंगे तो देखेंगे कि जो सर बता रहे हैं उसमें से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि जो आज क्वेश्चंस हो रहे हैं इनको लिख लें आप,
आप कोई सा भी एग्जाम्स देंगे वो एग्जाम्स में लिख के ले लें, इन्हीं में से 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं, इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस में से, ठीक है। गहराई में से तो 1 से 2 क्वेश्चंस वहां से निकल के आएंगे, लेकिन आज के एक सेशन में से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आज का सेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक का इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट का। आप सभी के बोलने पे मैं सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। साइंस के साथ में हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया आप सभी के बोलने पर, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इन्वायरमेंट। जिसको भी नई चीज़ें पढ़ी हैं हर एक चीज़ हम टॉपिक के साथ कवर कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। समझ में आ गया होगा क्लाउड सीडिंग क्या कहलाता है, कृत्रिम वर्षा क्या है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, कैसे बारिश की जाती है, कैसे बमबारी करते हैं उसकी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थैंक यू जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो शेयर मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपके थ्रू उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी, थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1981, 1982, 1983 या 1984? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1981, 1982, 1983 या 1984 में? जनरल सा क्वेश्चन है, बताएं। हाँ जी नेहा जी, आसान से क्वेश्चन है, वर्ग 3 के लिए भी ये क्वेश्चंस हैं। बेसिक है, पर्यावरण बेसिक है, हर एक चीज के लिए बेसिक है, हर एक एग्जाम्स के लिए बोल दिया मैंने जी। 1984 बोल रहे हैं, जिसको डेट भी याद है वो भी बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ दिसंबर में, अब दिसंबर में कौन सी डेट थी वो भी साथ में लिखें, ठीक है। करेक्ट, 1984 बिल्कुल सही, वेरी विवेक जी बिल्कुल सही। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, दिसंबर में हुई थी। अब दिसंबर में कौन सी डेट को हुई थी वो भी साथ में लिखें जिसको पता है, दिसंबर में डेट याद है जिसको वो भी लिखते हैं। नितेश जी, पूर्वा जी करेक्ट हैं, पूनम, सोनम जी, यशवंत सर, कुमार जी, निधि जी, पूजा मैम, 1984। मैं बोल रहा हूँ दिसंबर में हुई थी 1984 में, लेकिन डेट जिसको याद है डेट भी लिखें। 1984 में वो कौन सी डेट थी? फर्स्ट वीक की डेट थी, ये भी बता रहा हूँ मैं, पहला ही हफ्ता था, पहली वीक में ही हुआ था दिसंबर में। 1984 दिसंबर में, तो दिसंबर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको डेट बताना है वो कौन सी डेट थी, डेट बताएं। 3 से 4 दिसंबर खुशबू जी नहीं, 2 से 3 दिसंबर था, 2 दिसंबर 3 दिसंबर को, 2 दिसंबर 3 दिसंबर। वेरी गुड सुरेंद्र सर, वेरी गुड। सतीश सर जी 3 जी, पूर्वा मैम करेक्ट हैं। सोनम जी नहीं, 2 और 3 दिसंबर, 4 दिसंबर करेक्ट नहीं है। सोनल जी खुशबू मैम जी, अपर्णा जी, मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जी, कौशल जी सही बोल रहे हैं आप। भोपाल स्थित जो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है उस कारखाने में ये गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जी। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, कौन सी गैस थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जी। नितेश सर सही बोल रहे हैं आप, यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में जो स्थित है 1984 में 2 से 3 दिसंबर, लेकिन करेक्ट डेट 3 दिसंबर ही पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो हर एक चीज़ को हम कवर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। आज का सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनेट जी, MIC, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है, मतलब बेसिक बहुत अच्छा है सभी का, बेसिक नॉलेज सभी को अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं देव सर, मैं बोल रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 को दिसंबर में, 2 से 3 दिसंबर। मिथाइल आइसोसाइनेट थी वो, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जी। राखी मैम जी करेक्ट हैं आप, भोपाल ही है वो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी गुड। हाँ जी अपर्णा मैम करेक्ट, सही बोल रही हैं आप। एक मूवी भी बनाई गई थी राजपाल यादव की, इसमें 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर, है ना, ऑपरेशन जो चला था एक राजपाल यादव के ऊपर 1984 में, जो आपकी भोपाल गैस यूनियन कार्बाइड कंपनी में वो काम करता है, तो आप लोग उस मूवी को देख सकते हैं। अभी आपका लॉकडाउन है, नाइट में फ्री रहते होंगे, तो भोपाल गैस त्रासदी को और अच्छे से समझना है तो राजपाल यादव की एक मूवी इसमें बनाई गई है।
ठीक है, 1.5 घंटे समथिंग की, उसको भी समझ सकते हैं जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन है ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है। मूवी का नाम याद नहीं है, आप लोग यूट्यूब में सर्च करना, मिल जाएगी। ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है हाइड्रोजन, हीलियम, अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है, ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण है हाइड्रोजन, हीलियम, अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। आंसर अभी नहीं आया मुझे। यशवंत जी ने सी बोला है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन बोल रहे हैं नितेश सर। ताजमहल के क्षरण का कारण, दिव्या जी भी एसिड रेन बोल रही हैं, सोनम जी सी बोल रही हैं जी। फटाफट आंसर करें सभी, हमें क्वेश्चंस 50+ करने हैं आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन लिख के लेना ना, उनमें से आएगा ही आएगा हर एक एग्जाम्स में जी। मीना जी, देव सर जी, राहुल सर, कौशल जी भी एसिड रेन बोल रहे हैं जी, वेरी गुड, करेक्ट है आंसर सभी का। अजय जी, पूजा मैम करेक्ट है, पूजा जी, कस्तवाल जी, राखी जी करेक्ट, अजय जी करेक्ट है, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का क्षरण हो रहा है। जब हम गैस पढ़ेंगे तो गैस के बारे में भी हम पढ़ लेंगे सारी चीजें जी। पूर्वा मैम करेक्ट हैं आप, किरण जी, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, वेरी गुड करेक्ट हैं। संजय सर हाइड्रोजन नहीं है जी, एलोइस कलर हो रहा है उसकी वजह से, वेरी गुड। अम्ल वर्षा, मैं गैसेस भी पढ़ाऊंगा क्योंकि पर्यावरण में गैसेस भी पढ़ानी पड़ेंगी मुझे, तो गैसेस हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न होता है गैसेस, हर चीज़ को एक एक गैस को समझेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे गैस को नहीं उठा रहा हूँ, गैस को नहीं समझा रहा कुछ भी। वेरी गुड गीता मैम, मीनाक्षी जी, शिवानी जी, करेक्ट आंसर, करेक्ट है, सभी लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। विनय सर वेरी गुड, करेक्ट। देव आपके आंसर आ रहे हैं, आप आंसर कीजिए, मुझे आंसर मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवेंद्र सर, शोभना जी, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन बोलते हैं, इसको समझ लें, एसिड रेन अम्लीय वर्षा क्यों होती है समझ लें। क्या होता है आपको याद रखें, सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड की वजह से ही भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन मस्ट वॉज जी, थैंक यू पढ़ना मैम। ठीक है, याद रखें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन होती है। क्यों? आपकी जो क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है NO2 SO2, यही आगे चल के आपके जल के साथ मिलके, मतलब इतना समझें H2SO4 HNO3 सल्फर डाइऑक्साइड आपकी और साथ में HNO3 नाइट्रिकम, यही आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन? H2SO4 और HNO3, यही दोनों होती हैं जो अम्ल वर्षा का कारण होती हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझा चुका हूँ, कहाँ समझा चुका हूँ, आपके केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, जब केमिस्ट्री वाला सेशन चला था तब इस चीज़ को समझा दिया था मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है? राहुल सर बोल रहे हैं सर लूसेंट वाला पोर्शन कब तक हो जाएगा ऑल कंप्लीट? 4 सेशन और लगेंगे सर उसमें। लूसेंट मिसलिनियस के 4 सेशन में लूसेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़ें, जितना भी बचा है सब कंप्लीट करा दूंगा सर। ठीक है, बताएं वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है? ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताएं वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी लोग आंसर दें। सोना जी नाइट्रोजन बोल रही है, दिव्या मैम, शिवानी जी नाइट्रोजन। जस्ट बेसिक्स क्वेश्चन, हर एक मैंने बोला ये बेसिक क्वेश्चन ही चलेंगे आज। नाइट्रोजन सामने बोल भी दिया, वेरी गुड शिवांगी जी, 78%, थैंक यू त्रिपाठी मैम, 78% जी करेक्ट है। नाइट्रोजन होती है जो कितनी होती है? 78% है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? 21% है, 20.98 है रियल में देखा जाए तो। जी राहुल सर, अपर्णा मैम थैंक यू, करेक्ट है आपका आंसर। नाइट्रोजन, लोधी जी, सुरेंद्र सर, अजय जी, अजय, विवेक सर, नाइट्रोजन 78% जी करेक्ट है।
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताएं। यदि आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पता है, परसेंटेज कितना होता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, मतलब 20.98 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है वातावरण में, परसेंटेज में बताएं साथ में, जिसको भी पता है। वेरी गुड पूजा मैम, 78% होती है नाइट्रोजन, बताएं। मैंने कई बार क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर क्लास में पर्यावरण की जिसने भी क्लास ली हो तो बताएं। 0.03%, वेरी गुड नीतीश सर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में होती है 0.03%। जी 0.03 मतलब 8 होती है, 0.038 मतलब उसको 0.03 पढ़ें आप, 0.03 होता है। जी दिव्या मैम 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वातावरण में 0.03, और सल्फर का होता है 0.05%। याद रखें आप लोग, सल्फर का होता है 0.05%। जी गैसों की अगर बात करें तो हर एक का परसेंटेज नहीं पूछा जाता, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे कि आर्गन भी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखें, हर चीज़ देखें, ठीक है। वेरी गुड, लेकिन सभी को बस इतना 3 गैसें पता करें। नाइट्रोजन 78% जो सबसे ज़्यादा होती है, वेरी गुड, ठीक है। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। जी अपर्णा मैम, कौशल जी, लोधी जी, सुरेंद्र सर, अजीश जी, राहुल सर, श्रद्धा जी, जितेंद्र सर, सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, संजय सर, जी वेरी गुड 0.03। और ऑक्सीजन की 20.98 मतलब 21%। ये 3 गैस ही आप लोगों को पता करके रखना है बस। सल्फर गहराई वाले क्वेश्चंस में यूपीएससी में जाता है 0.05%, वो वहाँ पढ़ना है हमें, यहाँ पे नहीं देखना उसको। जी वेरी गुड विवेक सर, किरण जी, राखी मैम, आकाश सर, कार्बन डाइऑक्साइड और 0.03, जी करेक्ट है आकाश सर, किरण जी, सुरेंद्र सर वेलकम, श्रद्धा जी। सर मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? श्रद्धा मैम आपके आंसर आ रहे हैं मुझे, आपके आंसर आ रहे हैं मुझे, आंसर कीजिए, आपके आंसर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण मापा जाता है ATD से, STP में, BOD में, WPL में, बताएं। जल प्रदूषण मापा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण मापा जाता है ATD में, STP में, BOD में या WPL में? जल प्रदूषण मापा जाता है ATD में, STP में, BOD में, WPL में। जल प्रदूषण को किससे मापते हैं बताएं? जी बताएं, जल प्रदूषण को किससे मापते हैं? STP बोल रहे हैं नितेश सर, मीना जी BOD बोल रहे हैं, सेवक जी BOD। जल प्रदूषण किससे मापते हैं? खुशबू जी STP बोल रही हैं। STP मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, ATD, STP, BOD या WPL, किससे नापते हैं जल प्रदूषण को? मापा जाता है, जल प्रदूषण मापा जाता है। पवन जी C बोल रहे हैं, सोनम जी STP बोल रही हैं, विवेक सर C बोल रहे हैं BOD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुशाल सर वेरी गुड, करेक्ट है आंसर। शशि जी जो भी BOD बोल रहे हैं वेरी गुड, करेक्ट है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको जैविक ऑक्सीजन मांग भी बोलते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जी अपर्णा मैम BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग बोलते हैं, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अजय जी, राहुल सर, पूजा मैम, राखी जी वेरी गुड, BOD आंसर है, BOD। अजय सर वेरी गुड, BOD आंसर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी मीना मैम करेक्ट हैं आप। शिवम सर करेक्ट, BOD आंसर है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग भी बोलते हैं। राहुल सर वेरी गुड, वेरी गुड। काजुल जी, आकाश सर वेरी गुड, जी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी गुड। विनय सर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, BOD आंसर है। श्रद्धा जी करेक्ट है, शिवानी जी, विनय जी, कमला जी खुश रहें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं आज,
क्योंकि मैंने बोला ही है कि आज के जितने क्वेश्चंस जो लिख लेगा हर एक एग्जाम्स में देखेगा कि 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आए हैं सर, है ना, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ एनालिसिस करके। ठीक है, गहराई से तो हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक देखेंगे जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर से जो भी नए लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुँच सके और वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 25 अप्रैल या 16 सितंबर? 5 जून, 21 मार्च, 25 अप्रैल या 16 सितंबर? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 25 अप्रैल या 16 सितंबर? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। खुशबू जी ने बोला 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। श्वेता जी भी बोल रही हैं 16 सितंबर। खुशबू मैम बोल रही हैं जी। नितेश सर का भी आंसर आ गया है, S1 सर का आंसर आया है जी। विवेक सर, सोनम जी सोनी जी, शशि जी 16 सितंबर। शिवानी मैम 16 सितंबर बोल रहे हैं। हम इसको गहराई में भी समझते हैं, फिर इसको मैं डीपली समझाऊंगा। हर एक सम्मेलन को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाते जाऊंगा मैं। जितेंद्र सर, निधि जी, देव सर, राकेश जी डी बोल रहे हैं जी, निधि मैम, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर, बिल्कुल फटाफट आंसर किया करें, बिल्कुल फटाफट आंसर किया करें। राखी जी, कौशल जी, संजय जी 16 सितंबर बोल रहे हैं जी। कमला जी 16 सितंबर। अपर्णा मैम 16 सितंबर बोल रही है जी मैम, करेक्ट है। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मैं डीपली समझाता हूँ इसको, क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता, है ना। जैसे हमने 5 जून को देखा था, है ना, 1972 वाला, इसको भी समझ लेते हैं अपन जी। अजय सर, विवेक जी, मुकेश सर क्या बोलना चाह रहे हैं सर? पूजा मैम करेक्ट। मीनाक्षी जी, मुकेश सर जी, सर मुकेश जी क्या बोलना चाहते हैं आप? स्टॉप, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? राहुल जी 16 सितंबर, ठीक है। इसको समझें, जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाते हैं। मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, उसको याद रखना 1987 1987 का। काजुल जी 1987 का याद रखना है, 1987, ठीक है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था 1987 में, यह सम्मेलन ओजोन परत से संबंधित था। जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कनाडा में, किससे संबंधित था? वो ओजोन परत से संबंधित था। और इसके आयोजन में जो आयोजन किया गया था वो 16 सितंबर को किया गया था। जो आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन था 1987 में, जो आयोजन किया गया था ओजोन परत से संबंधित था, 16 सितंबर को किया गया था। और इसी आयोजन में 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए तय हुआ था कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाएंगे। तो याद रखना है इसको, 16 सितंबर, ठीक है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कनाडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है, 16 सितंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। मैं सोचता हूँ ये 100% इसका आंसर सही आना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अमोनिया, हाइड्रोजन, MIC या हीलियम? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अमोनिया, हाइड्रोजन, मिथाइल आइसोसाइनेट या हीलियम? जी अपर्णा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना उसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझाऊंगा, सारे प्रोटोकॉल सम्मेलन सब समझाऊंगा, कब कब कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, सारी चीजें याद करा दूंगा ट्रिक से। जी बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अमोनिया, हाइड्रोजन, MIC या हीलियम? आंसर आ रहा है सोनम जी, कौशल जी, देवेंद्र सर, राहुल जी, विवेक जी, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। देव जी MIC बोल रहे हैं, खुशबू मैम C बोल रही हैं, MIC सर, लेकिन फर्स्ट 16 सितंबर 1985 को मनाया गया था। हाँ 1985 में समझाऊंगा आकाश सर, 1985, 87 सारे सम्मेलन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सम्मेलन जितने भी हुए हैं, एक एक सम्मेलन को अच्छे से समझाऊंगा, पृथ्वी सम्मेलन सब कुछ समझाऊंगा, है ना। इसके बाद जो सेशन रहेंगे सम्मेलन, जैव विविधता, सारे सम्मेलन रहेंगे सर, कंफ्यूज नहीं होना है। 85, 87 सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। जी अपर्णा जी MIC, निधि मैम MIC,
काजुल जी MIC जी, अजय सर, खुशबू जी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जी, मिथाइल आइसोसाइनेट है जी, पूजा मैम, सोनल जी, कमला जी, शोभना जी सी शोभना जी सी बोल रही हैं, श्रद्धा जी MIC बोल रही है, अमित सर हेलो अमित सर, उपाध्याय सर सी बोल रहे हैं, जी विनय जी सी MIC बोल रहे हैं, शिवानी जी MIC बोल रही हैं, देव सर एक बार सारे सम्मेलन सब सच्चा देना। हाँ देव जी, पर्यावरण का टॉपिक है देव सम्मेलन का, है ना, वो चलेगा वो टॉपिक। आज बेसिक है हमारा पर्यावरण सम्मेलन भी सारे, वो एक अलग से टॉपिक रहेगा जो सम्मेलन पढ़ाऊंगा मैं जिस दिन, वो सम्मेलन में कंफ्यूजन जिसको भी जो है मैं सारे क्लियर कर दूंगा अच्छे से, है ना, एक एक सम्मेलन ट्रिक से बता दूंगा, सब कुछ याद हो जाएगा। जो टफ चीज़ होती है उसको मैं रिलेट करके याद करा दूंगा, है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना सब। और साथ में आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब हमारे गौतम IAS अकेडमी, एक पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक वीडियो डला है मेरा, उसको देख भी सकते हैं आज सभी लोग। मिथाइल आइसोसाइनेट बोल रहे हैं शिवानी जी, BR जी करेक्ट है, सभी लोग का आंसर सही है, MIC है, समझ चुके हैं हम इसके पहले, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, ठीक है, वेरी गुड। मीनाक्षी जी करेक्ट है, मे जी करेक्ट है आप, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो आते जा रहे हैं लाइव वीडियो शेयर करते जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत मापने की इकाई है, ओजोन परत मापने की इकाई है, जी देव थैंक यू। ओजोन परत मापने की इकाई है APN इकाई, डॉप्सन इकाई, SPK इकाई या UTP इकाई। ओजोन परत मापने की इकाई बताएं। ओजोन परत मापने की इकाई है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई APN इकाई, डॉप्सन इकाई, SPK इकाई या UTP इकाई। जल्दी जल्दी आंसर करें, क्वेश्चन मैंने बोला हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है आपका दूसरा। डॉप्सन बोल रहे हैं, डॉप्सन जी आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, B बोल रहे हैं, सोनम जी आगे आंसर। ओजोन परत मापने की इकाई बोल रहे हैं डॉप्सन, विवेक जी, सोनम जी B बोल रही है, सोनम जी B, कमला जी B जी, S1 सर B बोल रहे हैं, देव जी B बोल रहे हैं, विवेक जी डॉप्सन बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करें, दिव्या जी B बोल रही हैं, मीना जी डॉप्सन बोल रही हैं, खुशबू जी डॉप्सन बोल रही हैं जी, निधि जी B बोल रही हैं डॉप्सन, राहुल सर B बोल रहे हैं, अजेश जी डॉप्सन बोल रहे हैं, अपर्णा मैम डॉप्सन यूनिट जी करेक्ट है, सभी लोगों का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। शिवानी जी, अपर्णा जी, अजेश जी, राखी जी, देवेन जी। ओजोन लेयर यूनिट क्या है आपकी? डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई ओजोन परत को नाम मापने की क्या है? डॉप्सन इकाई जी। सतीश सर यूट्यूब पे हम लोग आने वाले हैं, जितने भी सर हैं गौतम IAS अकेडमी, आप सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे। जल्दी ही 1-2 दिन में हम लोग लाइव वहाँ पे आने वाले हैं, वहाँ पे हमारे वीडियो चलेंगे, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक चलेंगे, सब सर सारे के सारे सर आपसे टच में रहेंगे, सभी टॉपिक वाइज, कॉमन बैच, PSC, संविदा, सभी के सारे वहाँ पे लाइव रहेंगे जी। सुरेंद्र सर डॉप्सन बोल रहे हैं, शोभना जी, देवेन जी, शोभना जी, सतीश जी डॉप्सन बोल रहे हैं। फटाफट आंसर करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। कमला जी कोई बात नहीं, लेट हो गए, कंटिन्यू करें आगे, हम आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है आज का पूरा पर्यावरण को लेके, आप सभी के बोलने पर ही पर्यावरण स्टार्ट किया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है जी, मीनाक्षी जी सही है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं, बताएं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता बोल रहा हूं मैं, प्राथमिक, प्राइमरी है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। पिरामिड की बात चल रही है, पारिस्थितिकी पिरामिड वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाए। देव सर बोल रहे यूट्यूब में, जल्दी क्लास होंगी यूट्यूब में सर।
शाकाहारी बोल रहे हैं कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। कन्फ्यूज़न है मतलब पारिस्थितिकी पिरामिड में बहुत कन्फ्यूज़न है आप सभी को भी, है ना, उसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे। पारिस्थितिकी पिरामिड वाला सेशन बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा आप सभी को कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, संख्या का पिरामिड क्या होता है, किस तरीके से परसेंटेज में वैल्यू होती है उनकी। ये जो पिरामिड होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। खासकर संविदा में तो आना ही आना है ये क्वेश्चन पारिस्थितिकी पिरामिड्स में। जो भी संविदा वाले लाइव हैं, ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये 100% है कि पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जो परसेंटेज वैल्यू होती है 100/1 वाली, उससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये सेशन में मुझे समझाना पड़ेगा। आंसर आ रहा है मुझे। कुछ लोग शाकाहारी, मैं बोल रहा हूँ प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी। कुछ लोग पेड़ पौधे बोल रहे हैं, वो तो उत्पादक हैं, पेड़ पौधे तो उत्पादक आ जाएंगे, है ना, प्रोड्यूसर उत्पादक हैं वो। जी शाकाहारी बोल रहे हैं शिवम सर जी, जो शाकाहारी बोल रहे हैं वेरी गुड, करेक्ट है आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये पारिस्थितिकी पिरामिड का क्वेश्चन है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी पिरामिड का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड, है ना। आंसर रहेगा आपका शाकाहारी, आंसर सी रहेगा। वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहे हैं सुरेंद्र सर करेक्ट है, ठीक है। आंसर रहेगा शाकाहारी, आंसर सी, आंसर शाकाहारी रहेगा, करेक्ट। जी प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। जी काजुल मैम, प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, वो उपभोक्ता नहीं होते। उपभोक्ता आपके 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा हूं मैं। प्राथमिक उपभोक्ता आपका कौन होते हैं, शाकाहारी, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। ये पारिस्थितिकी पिरामिड वाला सेशन टेंशन ना लें, जिसको भी कंफ्यूजन होता है पारिस्थितिकी पिरामिड में, मैं ट्रिक से इसको समझा दूंगा, है ना। ऊर्जा का पिरामिड, इसमें पिरामिड चलते हैं, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इसमें परसेंटेज वैल्यूज रहती हैं 100/1, ये सारी चीज़ें मैं उसको समझा दूंगा, ताकि लाइफ में कभी कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसको खाता है, कौन किसके अंतर्गत आता है। जी वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद सर वेरी गुड, डहरिया जी शाकाहारी करेक्ट आंसर है। सभी लोगों के अधिकतर 70% लोगों के आंसर सही थे, ठीक है। जो भी लाइव आते जा रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करते जाएं साथ में, और जिसने भी हमारा गौतम IAS अकेडमी FB पेज लाइक नहीं किया है, वो भी हमारे गौतम IAS अकेडमी FB पेज को लाइक कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए जो भी सेशन स्टार्ट होता है। और साथ में यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दें, गौतम IAS अकेडमी यूट्यूब, जो हमारे यूट्यूब पे चैनल है, जिससे वहाँ स्टार्ट होने वाली क्लासेस हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, हेमवती, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, हेमवती, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। सी बोल रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा आंसर आ रहा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हेमवती, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। आंसर आ रहा है सुंदरलाल बहुगुणा। सुरेंद्र सर, माधवी जी, खुशबू जी, विवेक जी, नितेश सर, यशवंत सर भी सी बोल रहे हैं। जी सोनल जी, शिवानी जी, सुंदरलाल बहुगुणा, कमला जी बोल रही हैं। जी जितेंद्र सर, विवेक जी, नितेश जी बोल रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। देवेंद्र सर, लोधी, सुरेंद्र सर बोल रहे हैं, पटेल साहब सुंदरलाल बहुगुणा, शिवम जी, देव जी, सुरेंद्र सर बोल रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, राखी जी सुंदरलाल बहुगुणा बोल रहे हैं, विश्वकर्मा जी सी, कौशल सर SL बहुगुणा, जी लोधी जी, सुरेंद्र सर सुंदरलाल बहुगुणा, अपर्णा मैम जी, सोनी जी, पटेल साहब जी, मुंदेला जी भी सी बोल रहे हैं, सिंगौर जी भी सी बोल रहे हैं, मार्क्स बोले जी भी बहुगुणा जी को बोल रहे हैं, है ना। बहुगुणा ये व्यक्तित्व होते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व, है ना। पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व भी मैं आप लोगों को याद करा दूंगा कि कौन सा व्यक्तित्व किस लिए जाना जाता है।
है ना, ये भी मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। उत्तराखंड जी, हर एक चीज को याद होता है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर क्या है आप सभी का? सुंदरलाल बहुगुणा। मीनाक्षी जी बोल रही हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। श्रद्धा जी भी सुंदरलाल बहुगुणा बोल रही हैं जी। करेक्ट है आंसर सभी लोगों का, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं अभी। बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे से सुनना, इसको मैं डिटेल समझाऊंगा फिर। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन दे रहा हूं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पवन सर बोल रहे हैं, देव सर बी बोल रहे हैं, मतलब कंफ्यूज आप लोग नहीं हैं। विवेक जी भी बी बोल रहे हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ का बोल रहे हैं। कमला जी भी बलुई मिट्टी बोल रही हैं। सोनम जी जलोढ़ बोल रही हैं। सोनी जी, यशवंत जी, मीना जी जलोढ़ बोल रही हैं। सुरेंद्र सर जलोढ़ बोल रहे हैं जी। काजुल जी बी। चांदी प्रसाद भट्ट भी इसी से रिलेटेड हैं जी। मैं बताऊंगा, व्यक्तित्व तो अपर्णा मैम सारी समझाऊंगा मैं, है ना। जलोढ़, अजय जी जलोढ़, देवेंद्र सर बी बोल रहे हैं। अल्पना जी डी बोल रही हैं, बलुई बोल रही हैं, बालुई मिट्टी बोल रही हैं जी। सृष्टि जी, अधिकतर लोग जलोढ़ मिट्टी बोल रहे हैं, कुछ लोग बालुई मिट्टी बोल रहे हैं। राहुल सर, विनय जी, सृष्टि जी। गीता मैम बी बोल रही हैं। देवेंद्र सर जलोढ़ मिट्टी बोल रहे हैं। निधि मैम बी बोल रही हैं। सोनल जी बी बोल रही हैं। अपर्णा जी बी, जलोढ़ मिट्टी 40। थैंक यू अपर्णा मैम। 43% होती है ना। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल 43% पर विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी का जी। अजेश जी वेरी गुड, 43% जी। पूजा मैम जलोढ़ मिट्टी करेक्ट। कस्तवार जी, है ना, वेरी गुड। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43% पर विस्तृत है, तो जलोढ़ मिट्टी है। 43% पर विस्तृत है। फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी, सेकंड काली मिट्टी। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, जलोढ़ मिट्टी को काप या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, यह भारत में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, दोआब तो समझते होंगे आप सभी, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब मतलब पैरेलल, जो गंगा है गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सभी दो आप समझते होंगे। ठीक है, समथिंग उनमें क्या होता है, 200 किलोमीटर की समथिंग क्या होती है, उनमें डिस्टेंस होता है। तो एक जैसे गंगा का, गंगा नदी और आपकी यमुना नदी, गंगोत्री यमुनोत्री, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, गंगा यमुना का दोआब। वहां पे कौन सी होती है, अधिकतर जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, 43 भारत के क्या होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल 43% पर क्या है, विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी। दो याद रखना आप तो, कि उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन सी आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इनको अलग से टॉपिक करेंगे। जैसे आपका आ गया था पारिस्थितिकी वाला, आपके व्यक्तित्व वाला, ये अलग से सेशन चलेंगे साथ में, टेंशन नहीं लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972, 1973, 1974 या 1975? ये आपके अधिनियम है, इनको भी मैं अलग से याद कराऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दें कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 72, 73, 74 या 75? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972, 1973, 1974, 1975? माधवी जी का आंसर आ गया है 2 जी। अपर्णा मैम जी, ठाकुर साहब 75 बोल रहे हैं, ठाकुर साहब जी। शिवराज जी ये बोल रहे हैं, कमला जी 72 बोल रही हैं, सोनल जी, विवेक सर 72 बोल रहे हैं, देव जी 75 बोल रहे हैं। देव कंफ्यूज हो गया, देव मैंने पढ़ा है क्लास में अधिनियम, है ना। शिवानी जी 72 बोल रही हैं, शिवराज सर बोल रहे हैं 72, कमला जी 72 बोल रहे हैं, काजुल जी 72 बोल रही हैं, श्वेता जी। वन्य जीव ये अधिनियम होते हैं, बिल्कुल टेंशन न लेना, अधिनियम को मैं याद करा दूंगा कि कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया है।
है ना, बिल्कुल करेक्ट। जो भी 72 बोल रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। वनों को संरक्षित कर लिया हमने, वन्य जीवों को, उनको प्यास भी तो लगेगी, तो 2 साल बाद जल को संरक्षित कर लिया। सब याद कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। 1972 में हमने वन्य जीवों को संरक्षित किया, तो 2 साल बाद जल को संरक्षित कर दिया, तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 का। इस तरीके से हम सब कुछ याद कराएंगे। 1980, 81, 84 सब कुछ याद कर लेंगे अधिनियम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग जी। देव जी, अजय सर, संजय जी, पूजा मैम, यशवंत जी, मीनाक्षी जी, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वेरी गुड। कुमार सर, उपाध्याय जी, सही है। सुरेंद्र सर जी, पटेल साहब जी, मरावी जी बोल रहे हैं 1972 जी, 1972 का है, वेरी गुड। देव सर बोल रहे हैं जल संरक्षण, हाँ देव, जल संरक्षण 1974 का है। वन्य जीव संरक्षित कर लिया, प्यास भी तो लगेगी, तो 2 साल बाद जल को संरक्षित कर लिया था। रहेंगे कहाँ, वन में, तो वन को भी तो संरक्षित करेगी, है ना, पर्यावरण को करेंगे, सारे पर्यावरण जितने भी अधिनियम होते हैं सब पढ़ेंगे हम, है ना आज। लेकिन सब बेसिक को देखेंगे, सारी चीजें, सब चीजों का बेसिक देख रहे हैं आज हम। इसके बाद टॉपिक देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत वाटर एक्ट, हाँ बता दूंगा कौशल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? हाँ जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, 1986 का। ठीक है, अधिनियम एक्ट हम पढ़ेंगे। पर्यावरण के अंदर जो पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण दिवस में सब याद कराऊंगा सभी लोगों को। आज सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं, गहराई में बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा, ना मैं जाऊंगा गहराई में ज्यादा। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में? मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, ना कि परसेंटेज की दृष्टि से। बहुत अच्छे से सुन लें, ऑप्शन सुनने से पहले ही आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड, है ना। यूपी, एमपी, एमएच या गुजरात, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेरी गुड, मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जरा ये भी बता दें कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, जिसको पता हो तो कितने वर्ग किलोमीटर में है मध्य प्रदेश में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है हमारा मध्य प्रदेश। जी सुरेंद्र सर, हमारा मध्य प्रदेश, है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन कितने वर्ग किलोमीटर में है ये भी बता दें। जो भी अगर पीएससी वाले सुन रहे हैं तो वो भी बता दें, जो पीएससी प्रिपेयर हो रहे हैं वो बताएं कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एमपी में। जी शिवानी जी करेक्ट है। निधि मैम, एमपी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जरा बताएं परसेंटेज की दृष्टि से बता दें, पहला कौन सा है राज्य परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वन? जिसको भी पता है परसेंटेज की दृष्टि से बताएं, परसेंटेज की दृष्टि से। मैं इसको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। 74 जो आपका है 77,414, 74 नहीं है, 77,414 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, 66,914 आता है उसमें, ठीक है, 66,914 आता है उसमें, ठीक है। ये आप वेरी होता रहता है थोड़ा बहुत, उसको हमें नहीं जाना, बस इतना याद रखें। क्षेत्रफल में पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से बताएं, परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां पे हैं? परसेंटेज की दृष्टि से बताएं। जी कौशल सर सही हैं आप, 77,000 समझें, बस इतना समझ लें, 77,414 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से बताएं सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है, जिसको भी पता है परसेंटेज की दृष्टि से बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंटेज की दृष्टि से ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, 77,414 जी विवेक वर्ग किलोमीटर। ये इतना याद नहीं रखना डीपली में, ठीक है, कि 66,914 आपका जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का वर्ग किलोमीटर में, है ना, वो सेकंड आ जाएगा क्षेत्रफल में, अरुणाचल प्रदेश का परसेंटेज, है ना। मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज की दृष्टि में, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था मध्य प्रदेश। अब बताएं परसेंटेज की दृष्टि से अगर मैं पूछूं तो सर्वाधिक वन परसेंटेज की दृष्टि से कौन सा है, सर्वाधिक राज्य कौन सा है जहां है? ठीक है, मैं बता देता हूं, मिजोरम याद रखें, मिजोरम है परसेंटेज की दृष्टि से। लेकिन आप अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा आपका 90.33%, लक्षद्वीप बताएगा, और 86.7% आपका मिजोरम बताएगा परसेंटेज की दृष्टि से। क्षेत्रफल में एमपी, और सेकंड है आपका अरुणाचल प्रदेश। जी मीना जी करेक्ट हैं,
है ना। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 90.33 आपको बहुत सारी बुक्स में बताएगा लक्षद्वीप और 86.7 आपका बताएगा मिजोरम। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है विवेक सर का। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, हम कवर करते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बोल चुका था सेशन स्टार्ट में कि लिखते जाना एक क्वेश्चन लिखते जाना है। इन क्वेश्चन से आप कोई सा भी एग्जाम्स देंगे, बेसिक क्वेश्चन बोले हैं मैंने, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इस वाले सेशन से ही बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंफ्यूजन जो भी रहेगा हम नेक्स्ट सेशन में डीपली पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, है ना सारी चीजें। जी काजू जी, मिजोरम परसेंटेज में इतना याद रखें, परसेंटेज है मिजोरम और क्षेत्रफल में एमपी, बस क्लियर। अभी इतना याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी और परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम, बस। लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप इसलिए मानते हैं शिवानी जी क्योंकि उसका 90.33% लक्षद्वीप 90% है और 86.27 आपका मिजोरम का है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा डाटा बता दिया हर चीज तरीके से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आप लोग बोले तो कुछ क्वेश्चंस और देख लें 2-5 मिनट में, कमेंट करके बता दें जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस और देख लें क्या। कमला जी, मेरी साइंस का जो अभी है अपना पर्यावरण साइंस वाला टॉपिक 1 बजे से और लूसेंट मिसलेनियस का 12 बजे से रहता है मेरा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, 2-5 मिनट और देख लें क्या कुछ क्वेश्चंस, आईएमपी कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे 2-5 मिनट में, कमेंट पर करके बताएं जल्दी से, जल्दी सभी लोग बताएं। कंटिन्यू करें क्या 2-5 मिनट और, या एंड करें क्लास को, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे सारे कवर हो जाएंगे आज क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे बेसिक वाले। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लिख लेना, रिपीट देख लेना वीडियो को, इस वाले से बेसिक, इनसे फिर हम टॉपिक गहराई में जाते जाएंगे। और आपके मैं फिर से बोल रहा हूँ इस वाले सेशन से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। जी गुरु जी, जी सुरेंद्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आप लोगों का इशारा हुआ है। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स के उससे ही चलता है, आप जैसा बोलेंगे वैसे टीचर करेगा, बिल्कुल जी। जी बता देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पर्यावरण देखें, पर्यावरण को एक चीज़ और समझें पर्यावरण के बारे में। जी गौटिया सर, जी मनीष सर, शिवराज सर एमपी टेट में पर्यावरण सिलेबस है। हाँ शिवराज सर, एमपी टेट में ईवीएस आपका अलग से सब्जेक्ट है सर, है ना, संविदा वर्ग 3 का, उसमें पर्यावरण अलग से है, ये वाला आएगा ही आएगा। पर्यावरण में आपके टॉपिक ही अलग है, वहाँ पे आश्रय, भोजन, सारी चीज़ें वहाँ पे, स्पेस, सब कुछ है वहाँ पे भी, वो अलग से सब्जेक्ट है। एक चीज़ बता दूँ मैं आप सभी के लिए पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, अगर पर्यावरण सबका अच्छा होता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। पर्यावरण से आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाता है, पर्यावरण से ज्योग्राफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि पर्यावरण कैसे समझ में आएगा, जिसकी साइंस बहुत अच्छी होगी। इसके पहले हमारे साइंस के सेशन चल ही रहा है, वो साइंस कंटिन्यू भी रहेगा साथ में, ठीक है, बीच बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे पर्यावरण के साथ में। तो जिसका साइंस अच्छा है, क्योंकि पूरी केमिकल रिएक्शनें आती हैं पर्यावरण में, ज्योग्राफिकल चीज़ें आती हैं, आपकी हिस्ट्री वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो पर्यावरण क्या है, पूरा निचोड़ हो जाता है, ठीक है, मतलब साइंस भी आ जाती है इसमें, ज्योग्राफी भी आ जाती है इसमें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टेंशन ना लें, हम हर एक चीज़ को रिलेट करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वातावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस है, बताना है आप लोग कौन सी है। वातावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस बोल रहा हूँ वातावरण के लिए, ठीक है। सल्फर H2S जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, तीसरा SF6 जिसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, और चौथा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। वातावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, वातावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस, क्योंकि वातावरण हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण मतलब वातावरण, पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, उस वातावरण में जो जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतु पेड़ पौधों का समूह ही तो पर्यावरण कहलाता है। वातावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं जिसको। आंसर आ रहा है डी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2
जी सुरेंद्र सर, जितेंद्र जी डी बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोल रहे हैं। सोनल जी भी डी बोल रही हैं SO2। शिवानी जी भी SO2 बोल रही हैं। काजल जी SO2 बोल रही हैं। जी जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं हम। माधवी जी, मीना जी सल्फर डाइऑक्साइड बोल रही हैं। देवेंद्र सर, हम इसलिए क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी ब्रजेन सर की क्लास है नहीं है, तो वहाँ विवेक सर भी आपकी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अपर्णा मैम डी बोल रही हैं। अजय सर डी बोल रहे हैं। अजय जी डी बोल रहे हैं। सोनम जी डी, सोनम सोनी जी डी बोल रही हैं। खुशबू जी SO2 बोल रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जी सोनी जी, अपर्णा मैम, शिवम जी, विवेक जी, S1 जी, देव, विवेक, शिवानी जी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। हानिकारक गैसेस तो हम पढ़ेंगे वहाँ सारी चीज़ें, लेकिन गैसेस के अकॉर्डिंग बताना है जो ऑप्शन में है। SO2 बोल रहे हैं, देखते सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और हमें पता है कि SO2 ही आगे चल के वाटर के साथ मिलती है H2O। SO2 बिल्कुल सही आंसर है, जो भी आंसर कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। यही SO2 जब वाटर के साथ मिल जाती है, ह्यूमिडिटी से मिलती है, तो यही H2SO4 बनाती है, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर का ऑक्साइड है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण के लिए सबसे हानिकारक गैस मानी जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। बिल्कुल सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड जी। SO2 जब H2O के साथ मिल जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी जब इसमें साथ में मिलती है, तो H2SO4 बनता है, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सतीश सर, सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CNG का फुल फॉर्म है CNG का फुल फॉर्म है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस या कार्बन नेचुरल गैस। क्वेश्चन ध्यान से सुने। CNG का फुल फॉर्म है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस या कार्बन नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म बताना है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? सोनल जी का आंसर आ गया, बी बोल रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल रही है। S1 जी बी बोल रहे हैं। CNG का फुल फॉर्म बी बोल रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नितेश सर भी, S1 जी, विवेक जी, सोनल जी, सोनम जी भी बी बोल रही हैं। अजय जी बी बोल रहे हैं। दिव्या जी बी बोल रही हैं। देव सर बी बोल रहे हैं। मीना जी बोल रही हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बी। श्वेता जी, काजुल जी भी बी बोल रही हैं। विवेक सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल रहे हैं। राहुल जी बी बोल रहे हैं। सुरेंद्र सर बोल रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सोनम जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल रही हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौशल जी बोल रहे हैं। अपर्णा मैम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शिवांगी त्रिपाठी जी त्रिपाठी मैम, सोनी जी, आकाश सर, देवेंद्र जी, अजेश जी, विवेक जी, शिवानी जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बी। ठाकुर सर बोल रहे हैं बी। परमार जी मनीष सर, काजुल जी बोल रही है CNG। खुशबू जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल रही हैं। मीनाक्षी जी बी बोल रही हैं। शिवम जी बी बोल रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सतीश जी, कमला जी बी। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सतीश सर बोल रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी बाकी लोग भी आंसर करें जिसको पता हो तो। CNG वैसे सभी का सही आंसर है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रद्धा जी मरावी जी करेक्ट है ना। ये हमने आज, क्योंकि दूसरा सेशन है, विवेक सर की सेशन है नेक्स्ट, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जी ठाकुर सर करेक्ट हैं आप। सर LPG एंड CNG के बीच डिफरेंस क्या है? जो LPG और CNG है, इसमें गैसेस का डिफरेंस होता है शशि मैम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG में, है ना। LPG उठाते हैं, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है शशि मैम, है ना।
ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखना, अगर आप एलपीजी उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। और सीएनजी, अगर आपको सीएनजी गैस भराने जाना है तो मैप के थ्रू जाओगे, है ना, पता नहीं है तो मैप मतलब मेथेन, एथेन और प्रोपेन होता है सीएनजी में। ये डिफरेंस होता है ससी मैम इनमें, है ना, एलपीजी और सीएनजी में। इनमें गैसेस का होता है, एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और सीएनजी में होता है मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ये गैसेस भरी हुई होती है। मैं गैसेस पढ़ाऊंगा तब इसको समझाऊंगा, सारी चीज़ें इसको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करूंगा आप लोगों की। और मैं तो बोलता ही हूँ, अगर आप लोगों को डाउट होता है इतने से भी पॉइंट में, तो आप इतना भी पॉइंट आप क्लियर करके ही आगे बढ़ने दें मुझे, है ना। एक एक पॉइंट पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा। गहराई में जाने की ज़रूरत होगी तो हम गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि सभी लाइव हैं। एमपीपीएससी वाले भी हैं, यूपीएससी वाले भी हैं, रेलवे वाले भी लाइव हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे संविदा वाले भी लाइव हैं। अभी पर्यावरण, मतलब पर्यावरण क्या, साइंस ऐसी चीज़ है जो हर एक एग्जाम्स में आता है। एनवायरनमेंट साइंस चीज़ है ना। साइंस टैग, जब साइंस टैग का सेशन होता है वो भी सब चीज़ों में आता है, मतलब उसमें एमपीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उस सेशन को, ठीक है। आज के सेशन में हमने बेसिक चीज़ें देखी पर्यावरण को लेके, सारी चीज़ें बेसिक जो हमने देखी वो कवर कर ली हैं आपके लिए आज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज कर चलेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक देखा और इस बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सभी लोग इसको हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपके क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है जी। सभी लोगों के लिए जय हिंद। बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं अभी, क्योंकि पता है लॉकडाउन के बाद में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। और घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, घर में रहना और पढ़ना ही तो है। रेस्ट करें, बहुत अच्छे से ब्रेन को रेस्ट दें, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन दें ब्रेन को अपने, और बहुत अच्छे से रेस्ट करें और अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव बिल्कुल भी मत आने दें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना होने दें इस कंडीशन में, है ना। बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए नेगेटिव की, हमेशा पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए आपके उसमें। प्रैक्टिस करें हमेशा पॉजिटिव रहने की, है ना। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी आप लर्न कर सकते हैं, और लर्न में ही छुपा होता है अर्न, है ना। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतनी जल्दी जॉब लगेगी और उतना अर्न करेंगे आप जी। जय हिंद सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपका नेक्स्ट सेशन अब विवेक सर का रहेगा और उसके बाद रहेगा विमल सर का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी प्रॉपर नोट्स बनाएं और सेशन को अटेंड करें। सभी फ्रेंड्स को भी बताएं कि हमारा गौतम IAS अकेडमी अभी लाइव सेशन चला रहा है ना। और उसके बाद में यूट्यूब को, गौतम IAS अकेडमी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें। इसीलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ क्लासेस स्टार्ट होंगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें जिसने भी नहीं किया है, और हमारे गौतम IAS अकेडमी FB पेज को भी लाइक कर दें जिसने भी नहीं किया। जी शिवराज जी, चौहान जी, अब जल्दी से वैकेंसी लाएं आप सर, है ना। जिसने भी नहीं किया है हमारा गौतम IAS अकेडमी FB पेज, तो हमारे गौतम IAS अकेडमी FB पेज को लाइक कर दें। सभी लोगों के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। जय हिंद।